चलिए आगे देखते हैं। साथी पोर्टल, पहला प्रश्न नोट कर लीजिएगा, साथी पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर। साथी पोर्टल। अब प्रश्न आगे ये है कि साथी का पूर्ण रूप क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, साथी पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर। साथी का पूर्ण रूप क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। चलिए आगे बात करते हैं। अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? इसका उत्तर होगा केंद्रीय आयुष मंत्रालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया? तो 15 नवंबर 2023 खूंटी झारखंड से, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जगह का नाम है पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जनमन का विस्तारित रूप क्या है? आप सभी जानते हैं कि इसकी घोषणा जो है सो बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस है ना, उलिहातू से शुरू किए थे 15 नवंबर को मोदी जी। प्रधानमंत्री जनमन का विस्तारित रूप क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो घोल मछली, याद रखिएगा, घोल मछली। ठीक है, चलिए विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर होगा सिद्दीपेट, तेलंगाना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स जो काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया? सांवरिया सेठ मंदिर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखिएगा। देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा नमो भारत। क्या नाम इसका होगा? नमो भारत। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया? तो इसका उत्तर होगा केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने। ठीक है, किसके लिए? संगठित साइबर अपराध के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में समाऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया? इसका उत्तर होगा गांधीनगर, गुजरात। यह जो स्मारक है वो किस क्रांति से संबंधित है? 1857 की क्रांति से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है? मेरा युवा भारत। इसका उत्तर क्या होगा? मेरा युवा भारत। उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया? इसका उत्तर होगा गांगेय डॉल्फिन। क्या उत्तर होगा? गांगेय डॉल्फिन। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना? इसका उत्तर होगा तट मंदिर जो तमिलनाडु में पड़ता है। देखिए, देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने का घोषणा किया वो है राजस्थान। और आप सभी जानते हैं कि देश का जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया? गांधीनगर, गुजरात से, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर शीर्ष 3 शहर क्रमशः कौन है? पहला हो गया इंदौर, दूसरा हो गया आगरा और तीसरा हो गया ठाणे। ठीक है, चलिए किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की? इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। आगे बात करते हैं। चलिए, महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया? इसका उत्तर होगा 20 सितंबर 2023 को।
और राज्यसभा में 21 सितंबर 2023 को। यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? 128वां संविधान संशोधन विधेयक। चलिए आगे है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया? इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा 7 अक्टूबर 2023 को। नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? संविधान सदन। इसका उत्तर क्या होगा? संविधान सदन। नेक्स्ट प्रश्न है आदि शंकराचार्य की स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया? इसका उत्तर होगा ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश। चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया? इसका उत्तर होगा प्रोजेक्ट नमन। अब हम अंतर्राष्ट्रीय कुछ न्यूज़ को देखते हैं जो आपके 11 JPSC, JSSC, CGL, BPSC, 70 PT सब के लिए इम्पोर्टेंट होगा। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? इसका उत्तर होगा डोनाल्ड टस्क। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? मर्सर के द्वारा। रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया था? 241 शहरों को। रैंकिंग में शीर्ष 3 शहर कौन से हैं? रैंक 1 में है वियना जो ऑस्ट्रिया में पड़ता है। रैंक 2 ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में पड़ता है। रैंक 3 ऑकलैंड न्यूजीलैंड में पड़ता है। यदि हम रैंकिंग में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया? 7। इसमें पहला रैंक पर है हैदराबाद तेलंगाना रैंक 153, पुणे 154, बेंगलुरु 156, चेन्नई 161, मुंबई 164, कोलकाता 170, नई दिल्ली 172। आगे बात करते हैं ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस कहाँ लॉन्च की गई? 10 दिसंबर 2023 को दुबई में COP28 के दौरान। इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल हैं? 11 देश। कौन कौन? एकदम नोट कर लीजिए। भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र, घाना, हंगरी एवं अमेरिका। आगे हम लोग बात करते हैं किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? केनिया के राष्ट्रपति हैं। आगे प्रश्न है अमृत सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया? 5 से लेकर 8 दिसंबर 2023 को। इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? कसाने बोत्सवाना में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? यूनेस्को के द्वारा। इसमें किस भारतीय नृत्य को मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया? गरबा जो है कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? गुजरात की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? टेलर स्विफ्ट को। अमेरिकी पॉप गायिका और अभिनेत्री हैं, याद रखिएगा। CEO ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? सैम ऑल्टमैन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे थोड़ा और हम लोग देख लें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? लियोनेल मेसी को। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी की गई? फोर्ब्स के द्वारा। सूची में 3 शीर्ष महिलाएं। पहला है उर्सुला वॉन डे लेयन, अध्यक्ष हैं यूरोपीय आयोग के। दूसरा है क्रिस्टिन लेगार्ड, अध्यक्ष है यूरोपीय सेंट्रल बैंक से। तीसरा है कमला हैरिस, उपराष्ट्रपति अमेरिका के। सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? 4। देखिए कौन कौन है। पहला रैंक बनाई है निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, आप सभी जानते हैं। इसकी समग्र रैंकिंग 32 है। दूसरा है रोशनी नडार मल्होत्रा, समग्र रैंकिंग 60 है। तीसरा है शोमा मंडल, समग्र रैंकिंग 70 है। चौथा है किरण मजूमदार 100, समग्र रैंकिंग 76 है।
किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की? इसका उत्तर होगा इटली। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से है ना लीडल T20 का शुभारंभ किया? स्वीडन। लीडल T20 क्या है? लीडरशिप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजिशन 20। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया? तो इसका उत्तर होगा भारत। भारत को किस द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया है? 2024-25। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? जर्मन वॉच के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया था? 63 देशों और यूरोपीय संघ को। सूचकांक में प्रथम 3 स्थान पर कौन से देश हैं? कोई नहीं। चौथा रैंक पर है डेनमार्क, 5वां पर एस्टोनिया, 6ठा पर फिलीपींस। सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 7वीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में G20 देशों की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है? 82%। चलिए आगे बात करते हैं। यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? भारत के सहयोग से। यह पहल कहाँ लॉन्च की गई? COP28 शिखर सम्मेलन में, दुबई, UAE जिसको बोलते हैं। आगे बात करते हैं थोड़ा सा। वाइज शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इसका उत्तर होगा दोहा, कतर में। वाइज का विस्तृत रूप क्या है? वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। यह किस थीम पर आधारित है? रचनात्मक प्रवाह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास, क्रिएटिव फ्लुएंसी, ह्यूमन फ्लोरिशिंग इन द एज ऑफ AI एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किस भारतीय को वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया? सफीना हुसैन, पहली भारतीय महिला। याद रखिएगा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस्टोफर लक्सन। याद रखिएगा। कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बना? अंकोरवाट का मंदिर जो कंबोडिया में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे हैं। मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? मोहम्मद मुइज़ू। मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? शपथ ग्रहण की? डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ी। चक्रवात मिधली कहाँ पर आया? बंगाल की खाड़ी में। इस चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया? मालदीव। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि चक्रवात से भी जो है सो पीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चक्रवात मिधली कहाँ पर आया? बंगाल की खाड़ी में। इस चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया? मालदीव के द्वारा। और इस चक्रवात से मुख्यतः कौन देश जो है सो प्रभावित है? भारत और बांग्लादेश। इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया? सैन फ्रांसिस्को में। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना। ठीक है। QS विश्व रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी की गई? क्वाकुरेली साइमंड्स। यह कौन सा संस्करण है? 16वां। रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान किस देश के हैं? भारत 148। रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान रहा? पेकिंग विश्वविद्यालय, चीन का। आगे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंकिंग में भारत का शीर्ष स्थान कौन है? IIT बॉम्बे, रैंक 40। आगे बात करें, किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी किया? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। पारे पर मिनमाता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक COP5 का कहाँ आयोजित की गई? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। चलिए आगे बात करते हैं, किस संस्था ने
एडेप्शन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट में UNEP बोलते हैं, यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? 11 देश। कौन कौन 11 देश हैं? बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए? बोगोटा, कोलंबिया में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के संचालन समूह का सदस्य कौन बना? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? रॉबर्ट फीको को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की? इसका उत्तर होगा यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन सिक्योरिटीज। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली के 6ठे सत्र की मेजबानी की? भारत इसका उत्तर होगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की 25वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई? इसका उत्तर होगा समरकंद, जो उज्बेकिस्तान में पड़ता है। सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? इसका उत्तर होगा डेनियल नोबोआ। चलिए आगे बात करते हैं। भारत और यूके के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? इसका उत्तर होगा ऑपरेशन अजय। ठीक है, एकदम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 11 JPSC PT के लिए। आगे बात करें। भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? न्यू जर्सी, USA में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है? डेनियल तूफान। ठीक है, चलिए। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कब किया गया? 9 दिसंबर 2023 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की? इसका उत्तर होगा तिमोर लेस्ते। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जकार्ता, इंडोनेशिया में। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? इसका उत्तर होगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इस रैंकिंग में कितने देश शामिल थे? 64 देश। भारत की रैंक कितनी है? 56वीं। प्रथम रैंक पर कौन रहे? स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग आर्थिक देखते हैं, इकोनॉमी। विश्व मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 का आयोजित कहाँ किया गया? नई दिल्ली। कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका उत्तर होगा नई दिल्ली। कब होगा? 26 से 29 फरवरी 2024 को। आगे देखते हैं जो भारत इंपॉर्टेंट हो। किसने बिल्डिंग एडॉप्टेशन एंड रेसिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालयाज नामक पहल शुरू की है? एशियाई विकास बैंक। इस पहल के तहत ADB किन देशों को जलवायु अनुकूलन में सहायता प्रदान करेगा? नेपाल और भूटान को। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। चलिए, ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? S&P ग्लोबल रेटिंग्स। भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? वर्ष 2030 तक। 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023 का कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह फूड एक्सपो किसके द्वारा आयोजित किया गया था? इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। भागीदार देश कौन था? वियतनाम। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ आयोजित की गई? कटक, ओडिशा में। किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? उत्तर प्रदेश।
यह सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? सहारनपुर। ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई, तमिलनाडु। हेम्पफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? साइंस सिटी, अहमदाबाद। बीबीसी द्वारा 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? पहला है हरमनप्रीत कौर, खेल की श्रेणी में। दूसरा दिया मिर्जा, मनोरंजन के क्षेत्र में। तीसरा है जैतुन्नुमा तेंजिन पालमो, संस्कृति और शैक्षणिक श्रेणी में। आरती कुमार राव चौथा है जलवायु पायनियर्स श्रेणी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन कहाँ आयोजित किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। किस संस्था ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया? इंस्टीट्यूट फॉर चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? शिलोंग, मेघालय में। 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किसे चुना गया? बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम नोट कर लीजिएगा। भारत को वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? फ्यूचर कोल, द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल। विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया गया? कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य ने राज्य की गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया है? किस राज्य ने जो गाय होती है, गौ माता हैं, उनकी जनगणना कराने का निर्णय लिया है? इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। किसने विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट जारी की? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने, WIPO। संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सिडबी के द्वारा। सिडबी ने यह सूचकांक किसके साथ मिलकर की? जोकाटो को। यह सूचकांक किससे संबंधित है? MSME के आर्थिक क्रियाकलाप से। आगे है, किसने अपनी पहली महत्वपूर्ण इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट जारी की? इसका उत्तर होगा सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग। इसकी रिपोर्ट की थीम क्या थी? कनेक्टिंग द लास्ट माइल। आगे बात करते हैं, इनकोर ENCORE का विकास किसके द्वारा किया गया? भारतीय चुनाव आयोग। इनकोर का पूर्ण रूप क्या है? इन बिलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का आयोजन, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका उत्तर होगा बेंगलुरु। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा ये सब इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 नामक रिपोर्ट किसने जारी की? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन का हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक लगभग 80% से घटकर कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? 73%। भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल किसने लॉन्च की? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 किसने जारी की? यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी ने। देखिए कितना और एकदम अच्छा है क्वेश्चन है। किस संस्था ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 जारी की? खाद्य एवं कृषि संगठन। क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? इसका उत्तर होगा UNDP। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? मेकिंग आवर फ्यूचर, न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। ग्लोबल सिटीजन इंडेक्स Q3 2023 किसने जारी की? नाइट फ्रैंक के द्वारा। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन रहा? मनीला, फिलीपींस। इस सूची में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष स्थान पर है? मुंबई रैंक 4 है। पहली रैंक शीर्ष दानदाता किसको प्रदान की गई? शिव नाडर को, HCL टेक्नोलॉजीज। आगे बात करते हैं, देखिए ऐसे प्रश्नों का चर्चा करना है जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रहता है। वैसे प्रश्नों को करने से कोई फायदा नहीं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए।
चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक कॉमिक बुक्स किसने लॉन्च की? भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमिश्नर जिसको बोलते हैं। हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा शुरू की गई? एयर इंडिया के द्वारा। टाइम मैगजीन द्वारा 2023 है तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची कब जारी की गई? 12 सितंबर 2023 को। इस सूची में शीर्ष रैंक किस कंपनी को प्राप्त हुआ? माइक्रोसॉफ्ट। इस सूची में भारत की शीर्ष कंपनी कौन सी है? इन्फोसिस। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक 2023 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? चैनालिसिस। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया? नई दिल्ली। ठीक है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए